Hello 12th class. Dear students, in your English book Vistas, lesson 5 is Should Wizard Hit Mommy? See closely the name Should Wizard Hit Mommy? And the author is John Updike. See John Updike. See the expression of this picture's facial expression. Should wizard hit mommy? Here is a story about the world view of a little child. ये कहानी है जिसमें एक छोटे बच्चे का वर्ल्ड व्यू मीन्स पूरी दुनिया का आउटलुक या दृष्टिकोण दिखाया गया है. एंड द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट यानी कठिन मॉरल क्वेश्चंस यानी नैतिक प्रश्न सी एराइजेज वो उठाती है ड्यूरिंग द स्टोरी कहानी के दौरान. ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन यानी स्टोरी सेशन के दौरान विद हर फादर यानी अपने पिता से. इट मीन्स हर फादर टेल्स हिम a story and during the story she arises the difficult moral questions that she knows to be related to the story. So students, before going through the text we have to see the difficult words first of all. सी वर्ल्ड व्यू मीन्स संसार का नज़रिया. अंडर बुश यानी झाड़ी या झाड़ी के नीचे. फेज अवस्था. स्लाइट थोड़ी सी. नॉट मोर थोड़ी सी. astounded विस्मित. Astounded means विस्मित. Wizard जादूगर. Dessert भोजन के अंत की मिठाई. Wizard यानी भोजन के अंत की मिठाई. Rite रिवाज. बच्चों देखिए इसे राइट्स एंड रिचुअल्स हैं ना, सेम इज राइट रिवाज. Eventually अंत में. Fantastic विचित्र. Odd विलक्षण. Winning चिल्लाते हुए. विनिंग मीन्स चिल्लाते हुए. एंड कंप्लेंट शिकायत. टिप टॉप शिखर या चोटी. स्टॉकिंग प्रहार करना. स्वयं कीचड़. सी स्वयं कीचड़. स्पैंक थप्पड़ मारना. स्वयं कीचड़ एंड स्पैंक यानी स्लैप या थप्पड़ मारा. जम्बल्ड गड़बड़ी. नैप झपकी. स्मगली सुंदर ढंग से. नैप झपकी. स्मगली सुंदर ढंग से. फटीगिंग थकाने वाली. ग्रिन हंसी. ग्रिन हंसी. मिस अ बीट क्षण भर के लिए. मिस अ बीट क्षण भर के लिए. स्किटर्ड तेजी से घुमाना. स्किटर्ड तेजी से घुमाना. र्यूमी पानी से भरा हुआ. स्किटर्ड तेजी से घुमाना. र्यूमी पानी से भरा. स्टिंकी दुर्गंध. सी स्टिंग स्वैम्प कीचड़. स्पैंक एंड स्लैप या थप्पड़ मारना. र्यूमी पानी से भरा हुआ एंड स्टिंकी दुर्गंध वाला. डैबलिंग हिलाना. टैन भूरा या ब्राउनिश. डैबलिंग हिलाना. टैन मीन्स भूरा या ब्राउनिश. एडजस्टेड व्यवस्थित करना. मेज्ड हो जा. एंड ऑफुल बहुत बुरी. पॉर्क चॉप्स मांस के टुकड़े.
पॉर्क चॉप्स, मांस के टुकड़े, ड्रॉन शेड्स, गिराए हुए पर्दे, लाइमा बीन्स, ड्रॉन शेड्स, गिराए हुए पर्दे, लाइमा बीन्स, एक प्रकार का सेम, लाइमा बीन्स यानी एक प्रकार का सेम, फल मीन सब्जी, स्मॉक ढीला कुर्ता, स्मॉक ढीला कुर्ता, स्कंक अमेरिकी पशु जिसकी खाल काली सफ़ेद होती, दैट इज कॉल्ड स्कंक, स्मॉक ढीला कुत्ता एंड स्कंक। See the question. Who is Joe? Before starting the story, who is Joe? Joe कौन है? How does she respond to her father's story? Telling. Joe is a 4-year-old girl. बच्चों 4 साल की छोटी लड़की है. Earlier, she would sleep in naps. यानी वो झपकियों में सो जाती थी पहले. While listening to her father's story. जब वो अपने फादर्स की स्टोरी सुनती थी तो वो अपने नैप्स में सो जाती थी. बट नाउ शी हैज़ नो लॉन्गर स्लीप्स इन नैप्स. लेकिन उसे अब नैप्स यानी झपकियों में नींद नहीं आती है. शी हैज़ बिकम क्रिटिकल. वो क्रिटिकल यानी आलोचक बन गई है, चीज़ों को डीपली समझ रही है और क्रॉस क्वेश्चंस करती है. इन द इवनिंग शाम को, एंड फॉर सैटरडे नैप्स और जब शनिवार को झपकियाँ लेती हैं, लाइक टुडेज जैसे आज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स. मीन्स लाइक टुडे यानी आज की तरह प्रत्येक शाम और सैटरडे झपकी लेते समय जैक अपनी डॉटर जो को एक स्टोरी बताता था. आउट ऑफ हिज हेड मीन्स आउट ऑफ हिज माइंड्स इमेजिनेशन, अपने माइंड की इमेजिनेशन से. दिस कस्टम बिगन, ये रिवाज उसने शुरू किया व्हेन शी वाज 2, जब वो 2 साल की थी. वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड. अब लगभग 2 साल की हो गई है. एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और उसका सर अब खाली हो चुका था. See again, this custom began when she was up 2. It means when she was up 2, his father started telling him stories, and when his father started telling him stories, 2 more years have passed. 2 और साल बीत गए हैं. And his head felt empty, और उसका दिमाग खाली हो गया है. Each new story was a slight variation of a basic tale. Means हर नई कहानी एक स्लाइट मीन्स हल्की सी वेरिएशन यानी विभिन्नता वाली होती थी. ऑफ ए बेसिक टेल यानी एक मूल कहानी की थोड़ी सी विभिन्नता वाली हर नई कहानी होती थी. अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा प्राणी, यूजुअली नेम्ड रोजर. रोजर एक स्मॉल क्रिएचर हर स्टोरी में होता था, उसका नाम रोजर था. रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक, ये उसके नाम होते हैं हर स्टोरी में. हैड सम प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं हुई. एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, उसे कुछ समस्याएं हुई और वो इसके साथ बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड. आउल यानी उल्लू से कहता है कि तुम विजर्ड, विजर्ड मीन्स जादूगर, कि तुम विजर्ड के पास जाओ. एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, और विजर्ड ने एक जादुई स्पेल यानी मंत्र या मंत्रमुग्ध करना, जादुई मंत्र किया. दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई.
डिमांडिंग इन पेमेंट आर नंबर ऑफ पेनीज, और उसने पेमेंट में, उस विजर्ड ने पेमेंट में नंबर ऑफ पेनीज यानी कई पेनीज मांगी। ग्रेटर देन द नंबर, उस संख्या से ज़्यादा थे, दैट रोजर क्रिएचर हैड, उस संख्या से ज़्यादा था जो रोजर क्रिएचर के पास था, उससे अधिक पेनीज उसने मांगे। बट इन द सेम ब्रेथ, लेकिन उसी तरह, इन द सेम ब्रेथ, उसी मोमेंट या उसी समय या उसी सांस में, डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस, उसने उस एनिमल को एक प्लेस के पास जाने के लिए डायरेक्ट यानी निर्देश दिया। वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज वुड बी फाउंड, जहाँ पे एक्स्ट्रा पेनीज पाए जा सकते हैं। देन रोजर वॉज सो हैप्पी, रोजर इतना खुश था। ही प्लेड मेनी गेम्स, वो कई खेल खेला। विद अदर क्रिएचर्स, अन्य प्राणियों के साथ। एंड वेंट होम टू हिज मदर, और अपनी माँ के पास घर गया। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल, उस समय गया जब ट्रेन विसल यानी सीटी मारने वाली थी। दैट ब्रॉट हिज डैडी, जिससे उसके डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन, यानी बॉस्टन से घर आते थे। ओके, मीन्स ट्रेन की विसल सुन के वो घर जाता था और उसी समय उसके डैडी बॉस्टन से घर आते थे। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर, जैक ने अपने, सपर मीन्स नाइट्स फूड यानी रात्रि का भोजन, उसका डिस्क्रिप्शन किया यानी वर्णन किया। एंड द स्टोरी वाज ओवर, और कहानी ख़त्म हुई। वर्किंग हिज वे, अपनी तरह से काम करते हुए, थ्रू दिस स्कीम, इस स्कीम से, वॉज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे, इस स्कीम से काम करते हुए वो स्पेशली सैटरडे को फटीग यानी कमज़ोर महसूस करता था। बिकॉज, क्योंकि, जो नेवर फेल एजलीप इन नैप्स, क्योंकि जो कभी भी नैप्स यानी झपकियों में सोया महसूस नहीं करता था एनी मोर, अब। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, सीम फ्यूटाइल मीन्स निरर्थक, और ये जान के ये राइट यानी कस्टम जो स्टोरी टेलिंग का था, ये निरर्थक साबित हो रहा था। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, नॉट सो लिटिल एनी मोर, जो अभी बहुत छोटी नहीं थी। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द covers were halfway down the bed. मीन्स द लिटिल गर्ल, जो कि छोटी नहीं थी, उसके बम्प, हर फीट मेड, जब वो बेड में लेटी थी तो उसके जो पैर वो उठाती थी तो जो बम्प की शेप, उठी हुई ओवरी शेप बनती थी। अंडर द कवर्स के नीचे, वर हाफ वे डाउन द बेड, वो आधे बेड के नीचे रहते थे। मीन्स आधा उसका पैर नीचे लटका रहता था जब वो सोती थी। देयर बिग डबल बेड, उसका बड़ा डबल बेड, दैट दे लेट हर बी इन फॉर नाइट्स, जिसके उस बेड में वो जाती थी नैप्स के लिए, झपकियों के लिए। एंड व्हेन शी वाज सिक, और जब वो व्हेन शी वाज सिक, जब वो बीमार थी। हैड एट लास्ट अरेंज्ड हर सेल्फ, उसने खुद के लिए व्यवस्था किया। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस, और उस तरह से उसका चौड़ा मोटा चेहरा, डीप इन द पिलोज यानी तकियों में गहराई में जाता था। शोन यानी चमकता था। इन द सनलाइट, उस सूर्य की रोशनी में। शिफ्टिंग टू द डाउन शेड्स, जो कि ड्रॉन शेड यानी छाया में शिफ्ट हो जाती थी।
Now, in these lines, the writer is telling how she slept deeply and happily in her bed, where sunlight were also coming and scattering over her body as well as on the face. It did not seem fantastic. ये अच्छा नहीं लगा, काल्पनिक नहीं लगा. That some magic would occur, कि कुछ जादू आएगा या होगा. And she would take her nap, और वो अपनी झपकी लेगा. Like an infant of 2, जैसे 2 साल का छोटा शिशु, इन्फेंट में शिशु लेता है, उस तरह उसकी झपकी आएगी या वो लेगी. हर ब्रदर बॉबी, उसका भाई बॉबी was 2 साल का था. एंड ऑलरेडी asleep in his with his bottle, और वो अपने बॉटल के साथ सो चुका था. जय ने पूछा, who shall the story be about today? मीन्स आज स्टोरी में कौन होगा, यानी किसके बारे में स्टोरी होगी. रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज. रोजर, जो ने अपनी आंखें स्क्वीज यानी सिकोड़ के भींच कर बंद की. एंड शट एंड स्माइल्ड, बंद किया और मुस्काई. टू बी थिंकिंग, ये सोच के. शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी. हर आइज ओपन, उसकी आंखें खुली. हर मदर्स ब्लू, उसकी माँ की नीली आंखें थी. स्कंक, शी सेड फर्मली, उसने दृढ़ता से कहा. स्कंक, अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर. दे मस्ट टॉक विद स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, कि उन्हें नर्सरी स्कूल में एक स्कंक के बारे में अवश्य बातें करते रहे होंगे. हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली में क्षण भर के लिए एक फ्रेश हीरो यानी नया हीरो. स्टड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म, जैक की जो रचनात्मकता का जोश था, उसमें एक नया हीरो आया. मोमेंटरली यानी क्षण भर के लिए. ऑल राइट, ही सेड, उसने कहा. ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. इन द डीप डार्क वुड्स, गहरे घने जंगलों में. देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर, एक छोटा सा, टाइनी लिटिल यानी बहुत छोटा प्राणी था. बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक के नाम का. एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसकी स्मेल बहुत बुरी होती थी रोजर स्कंक की. बच्चों, स्कंक एक अमेरिकन एनिमल है जिसकी जो स्किन होती है वो वाइट एंड ब्लैक होती है. तो इस नए कैरेक्टर का नाम रोजर स्कंक था और उसकी स्मेल बहुत बुरी होती थी. यस, जो कहती थी हाँ. उसने कहा, he smelled so bad that none of the other little woodland creatures, मीन्स उसकी स्मेल इतनी बुरी होती थी, उसकी महक इतनी बुरी होती थी, उसकी बॉडी से बदबू आती थी. that none of the other little woodland creatures, की जो लकड़ियों के यानी जंगल में और छोटे क्रिएचर्स थे, would play with him, कभी उससे नहीं खेलते थे. जो looked at him solemnly, जो उसके ऊपर solemnly यानी सीरियसली देख रही थी. and she hadn't foreseen this, और उसने ये नहीं देखा. foreseen यानी पहले नहीं देखा, यानी इसे पहले नहीं देखा था. whenever he would go out to play, जब कभी वो खेलने जाता था. जैक continued with jest, यानी जस्ट यानी उत्साह के साथ खेलना जारी रखता था. रिमेम्बरिंग, ये याद करते हुए. सर्टेन ह्यूमिलिएशंस, वो कुछ ह्यूमिलिएशंस यानी अपमान को याद करता रहता था. ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, अपने बचपन का. यानी जैक जब उत्साह से ये बताता था कहानी, तो उसे कुछ अपने ओल्ड चाइल्डहुड के अपमान के बारे में सोचता था. ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, और सब छोटे एनिमल्स चिल्लाते थे. ओह, here comes Roger Stinky Skunk, मीन्स रोजर स्टिंकी यानी दुर्गंध वाला स्कंक आता है.
और एनिमल्स ऐसे कहते थे कि ये दुर्गंध वाला स्कंक आया, एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाएंगे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर, और रोजर स्कंक वहाँ खड़ा हुआ, ऑल एलोन, एकदम अकेला। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स, और दो छोटे गोल कान, वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और दो छोटे आंसू उसकी आंखों से गिर जाते थे जब लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ ड्रॉप्ड, जो कि स्टोरी सुन रही थी उसके होठों के कॉर्नर जो थे ड्रूप्ड यानी झुक गए, डाउन यानी नीचे, एंड हर लोअर लिप, और उसका नीचे का लिप बेंट फॉरवर्ड, वो आगे गया, एज ही ट्रेस्ड विद ए फोर फिंगर, क्योंकि उसने आगे की उंगली से ट्रेस यानी इशारा किया। along the side of her nose, मीन्स उसकी नाक के साइड से उसने अपनी फोर फिंगर्स से ट्रेस किया यानी दर्शाया। द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक टीयर्स, उसने रोजर स्कंक के टीयर्स जो अक्सर बहते थे उस जो कि नाक के बगल उसने उंगली रख के शो किया कि इन दिस वे हिज टीयर्स ऑलवेज फिल डाउन, कि उसके आंसू अक्सर गिरते थे। Won't he see the owl, क्या वो उल्लू से नहीं मिला? She asked in high and faintly roughened voice, उसने कहा कि क्या वो उल्लू से नहीं मिला, और अपनी फेंटली यानी मुरझाई हुई और कठोर आवाज में उसने पूछा। सिटिंग ऑन द बेड beside her, उसके बेड पे पास में बैठते हुए, जैक फेल्ट द कवर्स टग, जैक ने महसूस किया कि ये कवर्स खींच रहे हैं, कवर्स टग यानी कवर खींच रहे हैं। एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, क्योंकि उसके पैर टेंसली यानी कठोर रूप में स्विच्ड यानी ऐंठ रहे हैं। He was pleased with this, वो इससे खुश था। He was pleased with this moment, वो इस क्षण से खुश था। He was telling her something true, वह उससे कुछ सच बता रहा था। Something she must know, कुछ जो उसे अवश्य जानना चाहिए। And has no wish to hurry on, और उसे कोई इच्छा नहीं थी कि वो जल्दी करे। But downstairs a chair scraped, लेकिन सीढ़ियों से नीचे एक चेयर की स्क्रैप यानी लड़खड़ाने की आवाज़ आई। एंड ही रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया, ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर, कि उसे नीचे जाना चाहिए क्लियर की हेल्प करने के लिए। पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, जो कि क्लियर लिविंग रूम के वुड वर्क्स को पेंट कर रहा था।